हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और कहें तो ये बेसिक क्वेश्चन सिर्फ देखने में या सुनने में लगता है, लेकिन यह क्वेश्चन रियलिटी में बताऊं आपको तो आपकी सिलेक्शन की राह को यहाँ पर आसान करता है। आसान कैसे करता है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। स्टूडेंट्स, आपका जो एक बेसिक क्वेश्चन और एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर आप जो डिक्टेशन 40 वर्ड बोल रहे हैं या 45 वर्ड बोल रहे हैं या 50 वर्ड बोलेंगे, उनमें हमारे शब्द छूट रहे हैं। मतलब चाहे आप हमारी डिक्टेशन कर रहे हो या और डिक्टेटर की आप डिक्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सभी का एक ही क्वेश्चन है कि सर हमारे डिक्टेशन में शब्द छूट रहे हैं और हम क्या करें। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि क्या करें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, डिक्टेशन में आपके शब्द छूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप उनको कवर करने की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? यदि आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ना एक दिन आप सफलता प्राप्त करते हैं, डेली आप कुछ कुछ, जैसे पहले दिन आपके 40 छूटे, दूसरे दिन आपके 30 छूटे, तीसरे दिन आपने 20 शब्द ही छोड़े, मतलब इंप्रूवमेंट हो रही है कि आपके कम कम वर्ड होते जा रहे हैं छूटने में। लेकिन एक प्रैक्टिस और, सिर्फ आपको ऐसा नहीं करना है कि सर मेरे 40 वर्ड में बिल्कुल नहीं छूट रहे हैं इसलिए मैं 40 की प्रैक्टिस कर रहा हूं, सर मेरा 45 में एक भी वर्ड नहीं छूट रहा है इसलिए मैं 45 की कर रहा हूं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। आज जैसे आप एग्जाम के दिन आज आपने प्रैक्टिस कर ली, 40 में आपका एक भी वर्ड नहीं छूट रहा, ठीक है ना, या आपका 45 वर्ड वाली टाइपिंग में एक भी वर्ड नहीं छूट रहा है, अच्छी बात है। 50 वर्ड वाली है, उसमें भी आपका एक भी वर्ड नहीं छूट रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर छूट रहे हैं तो एक स्ट्रेटेजी अभी से बनाकर रखिए, आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी। मान लीजिए आपका मेंस एग्जाम में आप जब बैठे, आपके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस 10 लोगों के साथ करते तो ये प्रेशर नहीं है कि अगर आज की टाइपिंग बेकार हुई तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल आपकी मेंटेलिटी, आज टाइपिंग करने बैठते हैं अभी टाइपिंग सेंटर पर या घर पर तो नहीं होता, मतलब एक प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। लेकिन जब मेंस का एग्जाम देने बैठेंगे तो उस दिन आपके ऊपर रात भर का आपके ऊपर टेंशन रहने वाला है, क्योंकि जब आपका इम्तिहान की रात होती है तो कोई भी नहीं सोता है और ना उसको नींद आती है, आपको भी नहीं आएगी। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका वो 10 मिनट डिसाइड करेंगे आपके फ्यूचर को, इसलिए आपकी मेंटेलिटी जो रहेगी कि अब क्या होने वाला, क्या मतलब एक नर्वसनेस आपके अंदर क्रिएट होगी, एक टेंशन क्रिएट होगी। उससे हो सकता है कि आपकी स्टार्टिंग की एक दो लाइन तो आप नर्वसनेस में आप पीछे रह जाए। तो इसके लिए बेटर क्या है, तो देखिए, अगर आपकी जैसे एक एक लाइन भी अगर आपकी मैटर में छूटती है ना, तो अपने माइंड को ऐसा सेटअप करिए कि अगर आपकी एक लाइन छूटे तो आप उसको कवर करने की कोशिश कर सके। आप अपने माइंड की स्किल को इतना डेवलप करिए कि उसको याद रहे कि भाई आपने क्या छोड़ा है और क्या आपको कवर करना है। आज से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज्यादा आगे की डिक्टेशन इसीलिए दी जाती है ताकि आपके कुछ वर्ड छूटे, और जब वो वर्ड छूटे तो आपका माइंड उसको पकड़ने की कोशिश करे कि ये वर्ड छूटा है, इस वर्ड को टाइप करना है। अगर ये चीज नहीं होगी तो आप विश्वास मानिए, आज तो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस आपकी मेंस के एग्जाम में ले डूबेगी। अगर आपको लगता है कि हमने जो शब्द डिक्टेट हुआ सिर्फ वही लिख लिया, आपको कम से कम इतनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि अगर आपकी एक लाइन भी अगर आपकी छूट जाती है किसी कारण से, तो आप उस एक लाइन आपके माइंड में सेटअप रहे और उस एक लाइन को आप लिख सकें। और विश्वास मानिए, आप अपने माइंड को जैसा मॉडिफाई करेंगे, जैसा उसको बनाएंगे, जैसा प्रैक्टिस टाइम में आप रखेंगे, बिल्कुल आपका माइंड वैसा ही वर्क करेगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करिए कि अगर आपकी एक लाइन भी छूटती है ना, तो आपका माइंड का कैचअप पावर इतना होना चाहिए कि वो उस लाइन को पकड़े, लाइन को याद करे रहे, और अगर आपकी एक लाइन भी छूटती है तो उस मैटर को वो माइंड कवर कर सके। ये चीज पॉसिबल है और आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अभी मेरी बात आपको हो सकता है एक यहाँ पर अचंभा लग सकता है, भाई ऐसा समझ सकते हैं आप, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है। और अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर आपकी एक लाइन भी छूटती है मेंस एग्जाम में तो आप उसको कवर कर सकें, तो आपके एग्जाम को निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए
आज से प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी 40 की नहीं भी बनती है तो आप 45 करिए। जब एक एक लाइन छूटेगी ना, आपका माइंड उसको कवर करने की प्रैक्टिस करेगा, ऑटोमेटिक आप पर बनने लगेगी और बहुत अच्छी डिक्टेशन बनेगी। लेकिन अगर आपने हैबिट डाली कि सिर्फ शब्द व शब्द लिखना है, जैसा बोला गया वैसा लिखते गए, और आपका अगर छूटा तो आपके पे छूट ही गया, तो आपकी डिक्टेशन बहुत अच्छी नहीं होगी। जो वर्ड छूटे हैं उनको क्या आप और आगे वर्ड टाइप करने के बाद टाइप कर सकते हैं। आपके माइंड में वो रखे हुए वर्ड हैं, वो वर्ड आपके माइंड में रिफ्रेश हो रहे हैं, उनके बारे में आपको याद है, रिकॉल कर रहा है कि ये वर्ड हमारा छूटा था। अगर ऐसा आपका माइंड वर्क कर रहा है तो आपको पास आउट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने माइंड को ऐसा सेटअप करें, ऐसा डेवलप करें, ऐसा मॉडिफाई करें कि अगर आपकी एक लाइन भी छूटे तो उसको कवर करने की क्षमता आपका माइंड रखता हो। और जैसा आप माइंड को अभी सेटअप करेंगे प्रैक्टिस टाइम में, बिल्कुल एग्जाम में आपका वैसा ही सेटअप वहां पर रहेगा। और ये फॉर्मूला बहुत वर्क करता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को समझाया था और उससे उनको फायदा हुआ। क्योंकि आप ये लिख के ले लीजिए कि जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएंगे, आप कम से कम हाफ लाइन तो नर्वसनेस के कारण छूटेगी आपकी। और अगर आपका माइंड पहले से इसके लिए तैयार है कि अगर हमारी छूटती भी है लाइन तो हम उसको कवर कर सके, तो बिल्कुल आप कवर कर पाएंगे और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये तो थी बात की, इस बात को आपको याद रखना है। यदि आपने अभी तक हमारे कोर्स को परचेस नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो देर मत कीजिए, क्योंकि अब टाइम आपके पास इनफ है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड और टाइपिस्ट दोनों के लिए हमारे द्वारा यहाँ पर कोर्स लॉन्च करे गए हैं। आप इनमें से कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं। आप शॉर्ट हैंड के तो शॉर्ट हैंड का ले लीजिए, टाइपिस्ट है तो टाइपिस्ट। आपको डेली कोड की 2 डिक्टेशन दी जाती हैं, साथ में उनकी पीडीएफ दी जाती है। साथ में आपको पुराने जो हमारे पेपर थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो पेपर हुए थे 2015 और 2017 में, उनकी कॉपीज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी आपको मिलेंगी। देख लीजिए, यहाँ पर विद प्रूफ है। यहाँ पर जो वहां पर उस टाइम हुई थी, बच्चों ने मंगाई थी, उनकी कॉपीज यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड करी हुई हैं। तो आप उनसे अपनी मिलान कर सकते हैं कि किस प्रकार की डिक्टेशन वहां पर डिक्टेट करी जाती है। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आप देखिएगा कि जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। इसी के साथ में स्टूडेंट्स, मैं एक बात और बता दूं आपको कि यदि आपके छोटे भाई बहन या आप लोग भी अभी सीपीसीटी की और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीपीसीटी के नोट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उनको भी परचेस कर सकते हैं। आप यदि इन नोट्स को लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन होता है। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।